हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका टॉपर स्टडी सर्कल चैनल में। आज फिर हाजिर हुआ हूँ 10 सीरीज़ के 7th एपिसोड में। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। 10 सीरीज़ की पिछली 6 वीडियो में मैंने शुरुआत से 6 टेंस कवर कर रखे हैं। आज 7वां टेंस है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर आपने पिछली वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उन टेंस को नहीं समझा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन टेंस को पहले समझें ताकि टेंस आपको सीक्वेंस में समझ में आ पाए। चलिए आज के एपिसोड में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। कुछ लोगों को ये वाला टेंस थोड़ा सा टफ लगता है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं लगता। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको पास्ट परफेक्ट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप टाइम दोगे तो जरूर कुछ ना कुछ अचीव होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना मेथड बता दूं कि मेरा मेथड क्या है। मैं हर टेंस को सेंटेंस के काइंड में, यानी कि सेंटेंस के 5 काइंड मैंने यहाँ पे कैटेगराइज करे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ वाले वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेकंड, WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंस, और लास्ट में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक सवाल। तो इन 5 सेंटेंसेस के टाइप में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना शुरू करते हैं। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे। आ था, ई थी, ए थे। यानी कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में, एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ये वाला साउंड आए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैंने हिंदी का एक सेंटेंस बोला कि वे अपने घर पहुंच चुके थे। चुके थे, ये तो हमें क्लियर है, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि वो मेरे घर आए थे, आए थे, तो जो ए थे का साउंड आया है, ये भी पास्ट परफेक्ट का ही होता है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ पहचान समझ रहे हैं, आगे हम रूल्स इसके देखेंगे। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड लगती है। हाँ जी, ओनली हेड। ठीक है, अब ये हेड जो है वो डिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डिड जैसे सभी सब्जेक्ट के साथ लगता था, वैसे ही यहाँ पे हेड भी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ लगेगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो सबसे पहला रूल समझो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जिन वाक्यों में 2 काम भूतकाल में, यानी पास्ट में किए जाएं या हो रहे हों, ठीक है, उसमें से जो काम पहले वाला हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद वाला हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल पास्ट में बनाते हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना आप पास्ट परफेक्ट को नहीं समझ पाओगे। रूल फिर से सुनो क्या है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस में होता है जिसमें 2 क्लॉज हों। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। 2 क्लॉज का मतलब 2 काम, 2 बातें उसके अंदर होंगी। ठीक है, तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें 2 काम हो रहे हो पास्ट में, और पहला वाला जो काम होगा वो उस वाले काम को हमें बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और फिर आगे वाला जो काम है उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये रूल क्लियर हो गया होगा। आइए एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब इस सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं, वर्षा होने से पहले, फिर दूसरा क्लॉज है हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जरा देखो ध्यान से। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। अब इस सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से समझो, मैंने जो बनाया, वी हैड रीच्ड, वी सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, रीच्ड थर्ड फॉर्म है, और होम ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस में दूसरी बात है बिफोर इट रेन्ड। जो पहली बात है उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया, और जो दूसरी वाली बात है उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाया। सब्जेक्ट के बाद सीधे हमें सेकंड फॉर्म लगानी होती है। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, पिछले से पिछले में। ठीक है, तो सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, इट रेन्ड। तो सेंटेंस पूरा मैंने बना दिया। कैसे बना, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। आगे अगला सेंटेंस लेते हैं और क्लियर होगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अच्छा सेंटेंस है, देखो कैसे बनाएंगे। द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब इस पूरे सेंटेंस में 2 बातें हैं कि गाड़ी छूट चुकी थी मेरे स्टेशन आने से पहले। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज क्या है,
गाड़ी छूटना, ठीक है, मेरे स्टेशन आने से पहले, ये सबऑर्डिनरी क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और उसी को ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। देखो पहली वाली जो बात है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया और फिर बिफोर लगा करके हमने दूसरी वाली बात कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो आई रीच्ड सेकंड फॉर्म है रीच्ड की और द स्टेशन। तो पूरी बात क्लियर हुई होगी कि पहले वाली बात को हमने किस में बनाया, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया और दूसरी वाली बात को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, अगला सेंटेंस लो, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, सोने से पहले अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो इन दोनों बातों में जो इम्पोर्टेंट बात है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको हम पहले बनाएंगे। वह किताब पढ़ चुकी थी, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं? शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं। वो सोने से पहले क्या कर चुकी थी? किताब पढ़ चुकी थी। यानी जो काम पहले हो चुका हो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है, यानी वही प्रिंसिपल क्लॉज होता है। शी हैड रेड हर बुक, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसलिए हमने इसको परफेक्ट टेंस में बनाया, हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। फिर सोने से पहले ये क्या है? ये ए हमारा सब ऑर्डिनरी क्लॉज है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में बनाएंगे, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, बिफोर शी स्लेप्ट। क्लियर हो गया होगा? चलिए आइए सेकंड रूल समझते हैं। अब ये वाला रूल पहले वाले रूल से उल्टा है। पहले वाले रूल में प्रिंसिपल क्लॉज को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया था, सब ऑर्डिनरी क्लॉज को हमने सिंपल पास्ट में बनाया था। लेकिन इस वाले रूल में हम उल्टा करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे और सब ऑर्डिनरी क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले वाले रूल में बिफोर वर्ड का यूज़ हो रहा था, यानी सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो यहाँ बिफोर वर्ड का यूज़ किया था। लेकिन इस वाले रूल में बिफोर की जगह पर आफ्टर वर्ड का यूज़ हो रहा है, इसलिए रूल बिल्कुल उल्टा हो गया है। ठीक है, आप एग्जाम्पल लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए एक बार रूल 2 को पढ़ लेते हैं। वाक्यों में बाद शब्द का प्रयोग होने पर बाद में होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा और पहले होने वाला कार्य सब ऑर्डिनरी क्लॉज होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और सब ऑर्डिनरी क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेकर के इसको और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था, यानी बाद शब्द के बाद का जो कार्य होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और बाद से पहले वाला जो कार्य होगा वो सब ऑर्डिनरी क्लॉज होगा। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो सब ऑर्डिनरी क्लॉज होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक है, अब इसमें देखो आफ्टर जो लगा है उससे पहले का जो क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, जबकि वो बनाया किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। और उसके बाद का जो क्लॉज है उसको हमने किसमें बनाया? पास्ट परफेक्ट में, जबकि वो सब ऑर्डिनरी क्लॉज है, यानी पहले वाले रूल का बिल्कुल उल्टा है। तो सेंटेंस कैसे बना? राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। आइए तीसरा रूल देखते हैं। यदि वाक्य में ऑलरेडी वर्ड का प्रयोग हुआ हो तो एक क्लॉज के होने पर भी हैड का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैं यह गाना पहले ही सुन चुका था, तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस सॉन्ग, यानी ऑलरेडी होगा तो एक ही क्लॉज के अंदर हमें परफेक्ट टेंस यूज कर देना है, पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक वाक्य। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड ही रहेगी। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हैड लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नॉट लगा है कहाँ? मेन वर्ब से पहले। क्लियर है? आइए एग्जांपल लेकर के हम इस नेगेटिव सेंटेंस को भी क्लियर कर लेते हैं। पहला एग्जांपल देखो, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। कैसे सेंटेंस बनाओगे? द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। देखो इसमें पहली बात जो है वो पास्ट परफेक्ट में बनाई गई है और दूसरी वाली बात जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाई गई है। अगला एग्जांपल देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस सेंटेंस में भी ऐसे ही है, पहला सेंटेंस परफेक्ट में, दूसरा सेंटेंस इंडेफिनिट में। ठीक है, अगला सेंटेंस और, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था।
ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसको सीधे हैड से ही बनाएंगे। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। लास्ट सेंटेंस देखो, टीचर्स परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन। ठीक है, लास्ट में बिगन जो है वो सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना है, इंडेफिनिट टेंस लगा है लास्ट में। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट, यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस। हैड हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, हैड। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए इसका, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, ठीक है, याद रखना है। आइए एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो कैसे बनेगा, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। ठीक है, यानी पहला वाला जो सेंटेंस देख रहे हो उसमें हैड से शुरू हुआ है, यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, और पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। लास्ट वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। अब इस सेंटेंस को भी उसी तरीके से बनाएंगे। कैसे बनेगा, हैड द टेकन टी बिफोर द सन रोज। अभी रोज मतलब वो रोज नहीं है, ये राइज की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट लास्ट में लगाया हुआ है, स्टार्टिंग में पास्ट परफेक्ट लगाया हुआ है। हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। ठीक है, आखिरी सेंटेंस है, क्या तुमने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन किया था। क्या तुमने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन किया था। कैसे बनाओगे सेंटेंस, हैड यू स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, हैड यू स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स। अब आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड, यानी WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड ही रहेगी, सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैड। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करते हैं जल्दी से। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो WH फैमिली वाला है, क्या खाया था, तो क्या के लिए हम पहले बनाएंगे व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। अब इस सेंटेंस में देखो, अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, सेंटेंस कह क्या रहा है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, यानी पहले काम कौन सा हुआ था, डॉक्टर साहब के जाने का काम हुआ, फिर रोगी ने खाना खाया। तो जो पहले काम हो जाए, समझ लो, पास्ट से भी पास्ट वाला परफेक्ट में बनता है, यानी डॉक्टर साहब पहले गए फिर उसके बाद रोगी ने खाना खाया, तो जो पहले काम हो गया है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। मैं बहुत बार यही चीज़ रिपीट कर चुका हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, यानी काम पहले कौन सा हुआ है, पत्र लिखने का, फिर सोने का। आइए ट्रांसलेट करते हैं इसको, वाई हैड यू रिटन अ लेटर बिफोर वी केम। तो पहले काम कौन सा हुआ था, पत्र लिखने वाला, इसलिए हमने उसको पास्ट परफेक्ट में बनाया है। ठीक है, वाई हैड यू रिटन अ लेटर। ठीक है, और उसके बाद जो बनाया वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, सोने का काम हुआ है ना, सूरज बाद में छिपा है। ठीक है, तो पहले जो सो चुकने वाला काम है वो वाला पहले बनाएंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट। लास्ट सेंटेंस देखिए, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। आने से पहले वह कौन सा गाना गा चुकी थी, मतलब समझ रहे हो, गाना गाने वाला जो काम है वो पहले कर चुकी थी, तो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे ना। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम। क्लियर है, विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम। वी केम पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट है, केम सेकेंड फॉर्म है कम की। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी नकारात्मक सवाल। हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी, हैड, और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, आपको पता ही है। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। स्ट्रक्चर देखिए, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। एक बात पे और ध्यान दो, हैड और नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करके भी बना सकते हैं। तो हैड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हैडंट पढ़ेंगे। ठीक है, हैडंट। आइए एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। क्या आप काम पर नहीं गए थे, हैड यू नॉट गॉन टू वर्क। सिंपल है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, क्या आप शनिवार को नहीं सोए थे। देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हैड यू नॉट स्लेप्ट ऑन सैटरडे। हैड यू नॉट स्लेप्ट ऑन सैटरडे। अगला सेंटेंस है, पुलिस के आने से पहले वह चोर क्यों नहीं भागा था।
पुलिस के आने से पहले वह चोर क्यों नहीं भागा था। तो सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, वाई द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। सही है। अगला सेंटेंस देखो, सब लोग उस रास्ते से क्यों नहीं गए थे। सब लोग उस रास्ते से क्यों नहीं गए थे। वाई हैड ऑल द पीपल नॉट गॉन थ्रू दैट रूट। वाई हैड ऑल द पीपल नॉट गॉन थ्रू दैट रूट। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और ये एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ आपको, घर पर आपको इन सभी सेंटेंसेस को बनाना है, प्रैक्टिस करना है। और आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो फिनिश कर लिया है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। अगर आपने मेरा चैनल अभी ट्यून किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।